बहुत समय पहले की बात है। आनंद नगर नाम के एक राज्य में राजवीर सिंह का राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था मंदाकिनी। वो एक बहादुर राजा था, लेकिन उसकी जनता उससे खुश नहीं रहती थी क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं था और उसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। महाराज, मैं एक बहुत आवश्यक बात बताने आया हूँ। कृपा करके मेरी बात को गौर से सुने। कौन है ये? ये मुरली है महाराज, आपके राज्य का एक किसान। इस किसान को इतना भी नहीं पता कि मेरे दरबार में सिर झुकाकर बात की जाती है। कैसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। पर महाराज, तूने मेरा जयकारा भी नहीं लगाया, बस आते ही अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। जैसे मैं तेरा दोस्त हूँ, बल्कि मेरे दोस्त भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। मैं माफी चाहता हूँ महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरी बात सुन लीजिए। अब ये सब करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दरबान, इसे दरबार से बाहर निकाल दो। मुरली चिल्लाता रहता है और राजा उसकी परेशानी सुने बिना ही उसे दरबार से धक्के मारकर बाहर निकलवा देते हैं। महाराज तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? आप परेशान मत हो, कल मैं जाकर महाराज से बात करूंगी। हो सकता है वो एक औरत की बात सुन ले। भाभी, हमारा राजा बहुत अहंकारी है। उसे अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ हरिया, तुमने सही कहा। कुछ भी करने से पहले हमें एक दो बार और कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन मुरली की पत्नी तारा राजा के पास पहुंचती है। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य में सूखा पड़ रहा है। बहुत समय से बारिश नहीं हुई। सब तालाब और कुएं सूखे जा रहे हैं। तो मैं क्या आसमान में जाकर बादल बरसाऊं? क्या फालतू बातें करने चले आते हैं लोग। निकालो इसे यहाँ से। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। इस सूखे की वजह से राजा तारा की बात नहीं सुनता और उसे भी वहाँ से निकलवा देता है। अगले दिन हरिया जबरदस्ती दरबार में घुसता है और चिल्लाता है, महाराज की जय हो। मेरा नाम हरिया है महाराज। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी मदद करिए महाराज। तो मेहनत मजदूरी कर, पैसे कमा और इलाज करा। यहाँ क्या दान बट रहा है जो भीख मांगने चला आया है? राजा अपनी प्रजा की कोई बात नहीं सुनता था और शायद अपनी प्रजा की हाय के कारण ही वो आज तक निसंतान था। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारी अभी तक कोई संतान क्यों नहीं हुई? अगर ऐसा ही रहा तो आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है। कितने वैद्य बदल दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी मानिए तो राज्य में मुनादी पिटवा दीजिए कि जो कोई भी ऐसा नुस्खा बताएगा जिससे हमारी संतान हो जाए, उसे हम अपना 25% राज्य दे देंगे। हाँ, यही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगले दिन राजा पूरे राज्य में ये मुनादी पिटवा देता है। बहुत से लोग आते हैं और अलग अलग उपाय बताते हैं, पर वो सारे उपाय बिल्कुल फिजूल के थे। पर तभी वहाँ एक साधु आता है। हे राजन, मैंने सुना है तुम संतान प्राप्ति के लिए किसी उपाय की तलाश कर रहे हो। हाँ साधु महाराज, 10 साल हो गए मेरी शादी हुए, पर संतान नहीं प्राप्त हुई। कई वैद्य आए और अलग अलग नुस्खे देकर चले गए, पर कोई लाभ न हुआ। दवाओं से संतान प्राप्ति नहीं होगी राजन, चमत्कार से होगी। चमत्कार से? इसका क्या मतलब है? हाँ रानी, चमत्कार से। तुम्हारे राज्य के जंगल के आरंभिक छोर पर एक तालाब है।